हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी सुरभि का पाठ 3 कक्षा 4 से, जो है मैं हूँ पेंसिल। आप सभी जानते हैं कि आप अपने घरों में पेंसिल का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पेंसिल कैसे बनती है, पेंसिल कब बनी और पेंसिल के बारे में और क्या क्या जानकारियाँ हैं। तो चलिए आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि पेंसिल का निर्माण कैसे हुआ, पेंसिल का क्या इतिहास है और पेंसिल हम को कैसे मिली। और ये जो मैं हूँ पेंसिल, ये पेंसिल लेखक ने पेंसिल के द्वारा एक आत्मकथा लिखी है, जिसमें पेंसिल अपने बारे में सारी बातें बता रही है। तो चलिए हम देखते हैं मैं हूँ पेंसिल। बच्चों, मैं हूँ पेंसिल, वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाती हूँ। पेंसिल बता रही है कि चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं कैसे बनी, कहाँ बनी और मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें और अच्छी हैं। बात वर्ष 1564 की है। 1564 यानी 1564 की है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया, तेज आंधी चली। बोरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। तूफान के थमने पर जब किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है। बोरोडेल एक जगह का नाम है। वहाँ पर जब तूफान आया तो एक बड़ा सा पेड़ किसान के खेत का गिरा और उस पेड़ के नीचे से एक काले रंग का पदार्थ निकला। कौतूहलवश उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया, उसने अपने हाथ से मसल कर देखा। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता है। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो क्या किया, उधर उस किसान ने देखा कि जब ये पानी लगने पर भी ये निशान नहीं छूट रहा है, तो उन्होंने उस पदार्थ का उपयोग अपनी भेड़ों को पहचान के लिए करना चालू कर दिया। यह काला पदार्थ कुछ और नहीं, ग्रेफाइट था, जिसे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। जो काला पदार्थ था उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। बोरोडेल से मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था। बाद में लोगों ने यह विचार किया, क्यों ना इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसको हम कागज़ पे भी लिख सकते हैं। उन्होंने इसे काट कर एक लंबी पतली छड़ी बनाई। 1565 ईस्वी तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। अब क्या हुआ कि उन्होंने छड़ बना करके उस पदार्थ की पतली पतली रॉड बनाई और उसको बाज़ार में बेचने लगे। यह मेरा पहला और पुराना रूप था। ये सबसे पहले उसका पेंसिल का रूप था। यद्यपि इसके पहले ग्रीस तथा रोम वासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। ग्रीस तथा रोमवासी लेड की छड़ों को पेंसिल के रूप में करते थे। तो वो पहले, जैसे आपको ग्रेफाइट मिला, उसके पहले लेड नाम की एक धातु थी, उसका उपयोग भी किस लिए किया जाता था? उसका उपयोग भी पेंसिल के रूप में किया जाता था। आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिल के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ से लिखने में जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों को खोल चढ़ाने की सूझी। अब वो लिखते थे तो उनकी उंगलियां काली हो जाती थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक खोल चढ़ा दी जाए, परत चढ़ा दी जाए लकड़ी की, जिससे हाथ गंदे होने से बच जाएंगे।
सबसे पहले इन छड़ों की धातु के बने खोलों में रखा गया। तो पहले उन्होंने क्या किया, मेटल के जो हैं उसमें उन्होंने खोखले भागों में रखा, पर भारी होने और छीले ना जा सकने के कारण धातु के खोल अधिक समय तक ना चल सके। अब चूंकि धातु है तो वो भारी होती है, इसलिए वो अधिक समय तक नहीं चल पाई। 1668 ईस्वी के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया। फिर धीरे धीरे करके समय बढ़ता गया और वहाँ पर जो ग्रेफाइट की छड़ें थीं उनको उन्होंने लकड़ी के पट्टियों के बीच में बंद करके लिखने के लिए उपयोग करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई विकल्प ना खोजा जाए तो पेंसिल का जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। लगभग उसी समय जेम्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यह बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। तो जब ये ख़त्म होने लगा तो लोगों ने सोचा कैसे बचाएंगे, तो उन्होंने कहा, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि ग्रेफाइट को हम किसी के भी साथ में आसानी से मिला सकते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा और कौन से पदार्थ मिलाए जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि दूसरे पदार्थ मिलाने के बाद भी इसके लिखने के गुण जो हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। उसके बाद उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता था जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिल के लेड की। तो उन्होंने क्या किया, चिकनी मिट्टी मिलाई, पानी मिलाया, उसकी छड़ें बनाई, उसको सुखाया, आग में थोड़ा पकाया, फिर भी वो वैसा ही काम कर रहा था। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारी ग्रेफाइट की जो खपत थी वो कम हो गई। 1939 में जर्मनी की एक महत्वपूर्ण खोज की जोहन लूथर वॉन फेबर नामक व्यक्ति ने सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई भरी, सूखने पर उसे निकाला और काटकर लकड़ी के अद्धों के बीच में दबा दिया। उन्होंने क्या किया कि खांचों में लकड़ी के वही लेई भरी ग्रेफाइट की और उसको दबा करके रख दिया, और जब ये सूख गए तो उसको लकड़ी के अद्धे, मतलब बीच से 2 हिस्सों में जब लकड़ी को काट दिया जाता है तो हम उसको अद्धा बोलते हैं। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। तो पहले क्या, वो जब पेंसिल की वो रॉडें बनाई जाती थी तो उसका जो लेड था वो समान आकार का नहीं होता था, इसलिए अब लकड़ी में भर के जब बनाने लगे तो समान आकार का हो गया। वॉन फेवर पहली बार समान मोटाई वाला लेड बनाया। बाद में वॉन फेवर ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को न केवल छीलकर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की नाली भी बनाई जा सके। उन्होंने क्या किया, जब आप पेंसिल तोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि पेंसिल के बीच में एक नाली होती है। तो उन्होंने ऐसी मशीन बना दी जिससे लकड़ी भी डिजाइन भी बन गई लकड़ी में और नाली भी बन गई। और बाद में उन्होंने समान मोटाई वाली पेंसिल को लेड में भरा और लेड को लकड़ी में भरा और उसका उपयोग करने लगे। इसके बाद पेंसिल के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोज हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता के लेड वाली पेंसिल बनाने जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती थी। क्या है, जो लेड था वो कितना कड़ा होगा, उसमें जितनी मिट्टी डाली जाएगी उतना वो कड़ा हो जाएगा। ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ा। लेड में ग्रेफाइट का जब लेड को
जितना मिलाया जाएगा, मिट्टी का अंश जितना अधिक होगा पेंसिल उतनी कड़ी या मुलायम होगी। इसके ऊपर जो लकड़ी के खोल रहता है उसके ऊपर अंग्रेजी के 2 अक्षर लिखे रहते हैं जिसको हम क्या पढ़ते हैं, HB। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड ना तो बहुत कोमल है और ना बहुत कड़ा। H सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वह कड़ा होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ती हुई संख्या में सूचित किया जाता है, यानी H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में B2, B3, B4 द्वारा सूचित किया जाता है। अब मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूं इसके बारे में बताऊं। पहले बनती है पेंसिल की नाली। नाली में 2 समान आकार के लकड़ी के अद्धे से बनती है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नालियों में रखकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है। यह मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर मिट्टी के अद्धे में खांचे में रख दिया जाता है। मोमिया मिश्रण यानी वैक्स जो होती है ना, मोम, उसको उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। दूसरे अद्धे के भीतरी सिरे पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रख दिया जाता है और दबा दिया जाता है। एक में पेंसिल रख दी और एक में गोंद लगा दी जिससे वो दोनों भाग आपस में चिपक जाएं। चिपक और सूख जाने के पर मशीनों के द्वारा पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। पेंसिल पर रंग किया जाता है तथा निर्माता कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जाता है। फिर डिब्बों में बंद करके बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाजार में पेंसिल आपके हाथों तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिल नहीं छीलेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि पेंसिल कैसे बनती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग। थमना यानी रुकना, इस्तेमाल, प्रयोग, प्रमाण, सबूत, विकल्प, उपाय, अंश, भाग, बेवजह, बिना कारण, कौतूहलवश, जानने की इच्छा, ठोस यानी कड़ा, प्रचुर यानी अधिक या बहुत अधिक मात्रा में, आधा यानी आधा भाग, निर्माता यानी बनाने वाला। अब हम देखते हैं इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों का प्रयोग और अब एक्सरसाइज। तो सबसे पहले, रोमवासी लेड का प्रयोग किस कार्य में करते थे? रोमवासी लेड का प्रयोग भेड़ पर पहचान के लिए करते थे। सर्वप्रथम ग्रेफाइट कहाँ मिला? ग्रेफाइट की खोज कब और कहाँ हुई? अभी हमने इस पाठ में पढ़ा है। लेड की कठोरता किस बात पर निर्भर करती है? लेड की कठोरता उसमें मिली हुई मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। पेंसिल पर अंग्रेजी के कौन से 2 अक्षर लिखे रहते हैं? पेंसिल पर अंग्रेजी के 2 अक्षर H और B लिखे रहते हैं। पेंसिल बनाने की प्रक्रिया का क्रम लिखिए। यहाँ पर पेंसिल बनाने के लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं उसको आपको अभी हमने पढ़ा ना, उसके आधार पर करना है। तो मैंने इसमें नंबर डाल दिए हैं, उन नंबरों के आधार पर आपको इस क्रम को जमा कर लिखना है। मतलब पहले नंबर वाली लाइन पहले, दूसरे नंबर वाली लाइन दोबारा, तीसरे नंबर वाली लाइन तीसरे पर। पहले लिखेंगे, पहले पेंसिल की नली बनाई जाती है। उसके बाद में नली 2 समान आकार के लकड़ी के अद्धों से बनती है।
ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को लेड कहा जाता है या लेड। तो इस तरह से आप पूरे जो 8 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट, उनको आप एक के बाद एक लिखेंगे तो पेंसिल बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब आप देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यह काला पदार्थ कुछ और नहीं ग्रेफाइट था। ग्रीस तथा रोमवासी ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। ग्रेफाइट की छड़ों को पहले धातु के बने खोल में रखा जाता था। लेड की कठोरता का अंश उसे बनाने वाले ग्रेफाइट तथा मिट्टी के मिश्रण पर निर्भर करता है। पेंसिल पर लिखा H कड़ेपन का सूचक है और B कोमलता का। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको अलग से भेजेंगे, तो आप लोग रफ कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर अपने मन से समझ के पाठ को और लिखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं भाषा प्रयोग में। शुरू का उल्टा होता है अंत, गुण का अवगुण, शुद्ध का अशुद्ध, ठोस का मुलायम, प्रचलित का अप्रचलित, कठोर का कोमल, नया का पुराना, बचत का खर्च और समान का असमान। उसी प्रकार संबंध बोधक शब्द, यानी कि जहाँ पर दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है उसे हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे बोरेडेल नामक स्थान पर, पेड़ के नीचे, लेड के छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में, ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के अंदर सांचे में दबाव के बाद। अब हम देखते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाए जाते हैं। व्याकरण की जो पाठ हम कुछ भेजेंगे आपको, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इनके सिद्धांत होते हैं, जिसके आधार पर आप भाववाचक शब्दों से विश्लेषण या विश्लेषण से भाववाचक शब्द बना सकते हैं। कोमल का कोमलता, शुद्ध का शुद्धता, कड़ा का कड़ापन, कठोर का कठोरता, सुंदर का सुंदरता, लंबा का लंबाई, समान का समानता, नरम का नरमता, काला का कालापन। नीचे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मन को भाने वाला मन भावन, ऊपर कहा गया उपरोक्त, एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित। तो इस तरह से आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद दिए गए शब्दों का वाक्यों में अपने प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आपको इस अपठित गद्यांश को, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस अपठित गद्यांश को देख करके अपनी कॉपी में लिखना है। और कॉपी में लिखने के बाद पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी आपको इसमें देना है। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हर वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जिससे आपको वो वीडियो समझ में आ जाए और आप उसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएँ। इसके साथ साथ में जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपकी क्लास का कोई भी वीडियो आपको भेजें तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो अभी आप लोगों को होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क के रूप में आपको इस अपठित गद्यांश को अपनी कॉपी में लिख करके पूरा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। साथ में जो
हमने हाथ से लिख करके एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। उन एक्सरसाइज को, उसके शब्दार्थ को लिख के अपनी कॉपी में हल करना है। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और पढ़ाई करिए।